लाइसेंस वाइसेंस का कोई तरीका नहीं है, बंद करो लाइसेंस रद्द करवाओ। फिर वो भाई साहब यहाँ बड़ो कोई गलत काम है ही ना। व्यापारी इनको मतलब 4 दुकान खोल रही बाकी बंद रहे और सब उल्लू के पट्टा है। बाजार खुलेगा पूरा खुलेगा, नहीं तो एक भी दुकान न खुलेगी। ये तो लाइसेंस बनने ही नहीं चाहिए कायदे में, या तो बंद ही रहो या खोलो पूर्ण रूप से। लाइसेंस का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। पुलिस के बल पर बाजार पूरे बंद करवाओ खुलवाओ। इनसे सहमत नहीं है जी। इंस्पेक्टर साहब से कहो साथ के साथ बनाओ, सबका बनाओ। भाई साहब दुकान तो मैंने 8 हफ्ते बंद रखी, अब की बार खोली थी, पूरा बाजार खुला था। पूरा बाजार जैसी खबर पड़ी कि इंस्पेक्टर आ चुके हैं तुरंत बाजार बंद हो चुका है। इसका फायदा क्या है ये बताएं आप, ये बताइए बात। लाइसेंस तो सब बनवा लेंगे, लाइसेंस का साप्ताहिक छुट्टी हमको भी चाहिए ना। अभी अधिकारी से हमने बात की है, उनका ये कहना है, सुनो मेरी बात सुनो। अभी अधिकारी गए हैं, उनसे भी उनकी बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि भाई मेरे हाथ में ये चीज, सुनो पहले मेरी बात सुनो। अभी अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने ये कही है कि ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। जो लाइसेंस बनवा सकता है उसे 7 दिन की छूट मिलेगी, जिस पर लाइसेंस नहीं है उसकी दुकान बंद रहेगी। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सब दुकानदार बनवा सकते हैं लाइसेंस, तो वो कह रहे हैं जी हर कोई बनवा सकता है, ऑनलाइन है ये तो, है ना। जब सब बनवा सकते हैं तो सब लाइसेंस बनवाओ, है ना। फिर उन्होंने कहा कि जी ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, आप किसी सक्षम अधिकारी से इस बारे में बात कीजिए, डीएम स्तर पर अधिकारी से बात कीजिए ताकि इस समस्या का सॉल्यूशन हो सके। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि ऊपर के अधिकारियों से बात करो। तो प्रमोद कुमार जी ने अपना ये लाइसेंस बनवा लिया था। अब ये साप्ताहिक बंदी का जो इनके ऊपर एक नियम था वो लागू नहीं होता है। ये अपनी दुकान 7 दिन खोल सकते हैं। दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम के तहत 1.5 गुना फीस जमा करने पे उन्हें 7 दिन खोलने के लिए अधिकृत लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन उसमें यह नियम है कि जो भी उनके यहाँ वर्कर काम करता है उसे हफ्ते में 1 दिन का विराम देना है। इसका पालन नहीं करने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम हमेशा साप्ताहिक बंदी पे आएंगे। आज भी हम जिनके नाम नोट करके जा रहे हैं उन्हें अगली साप्ताहिक बंदी के दिन चालान दिया जाएगा। जो आगे खोलेंगे उन्हें उसके आगे, इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस। अपने क्षेत्र की और दूर दराज की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर के मेन बाजार में आजाद चौक में इस वक्त मौजूद हूं और आज सोमवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार का दिन साप्ताहिक बंदी के लिए होता है, तो कुछ दुकानें खुल रही थी लगातार और कुछ दुकानें लगातार बंद चल रही थी। लेकिन समस्या सामने अब ये आ रही है कि इंस्पेक्टर जो लेबर अधिकारी हैं वो आए हैं, छापेमारी की है, कुछ दुकानों के चालान भी किए हैं, पुलिसकर्मी हैं मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट, व्यवस्था बन नहीं पा रही है। दरअसल सोमवार बंदी का जो दिन है वो पुख्ता तरीके से बंदी का रखा गया है, लेकिन कुछ दुकानें खुल रही हैं ये कहकर कि भाई हमारे पास परमिशन है खोलने की। दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम के तहत एक व्यवस्था है जिसमें 7 दिन खोलने के लिए 1.5 गुना फीस जमा होती है और वो लाइफ टाइम होता है, एक बार ही होता है। लाइफ टाइम होता है। 1.5 गुना फीस कितनी होती है? वो अलग अलग प्रतिष्ठान और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के हिसाब से ऑनलाइन आती है। ये व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन है। इसमें किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी से किसी से कोई उनको संपर्क नहीं करना, ऑनलाइन माध्यम से अपना ये करेंगे रजिस्ट्रेशन, जो आवश्यकता है उसमें डालना। तो क्या ये जो परमिशन है ये तमाम दुकानदार ले सकते हैं बाजार के? कोई भी ले सकता है। तो फिर ये कुछ ना कुछ पुख्ता कोई ना कोई स्टेशन ऐसा बना दिया जाए तो ये तमाम बाजार के जो दुकानदार हैं वो सब परमिशन ले लें। फिर ये जो साप्ताहिक बंदी का जो एक ड्रामा चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए। शासन के नियम है, हम शासन के कर्मचारी हैं, हमारा काम है जो उनके बनाई नीतियों क्रियान्वयन करना, है ना। देखो मैं आपसे, आप भी एक नॉर्मल आदमी समझ के इस बात को देखिए कि एक दुकान बंद होती है और बराबर में दूसरी दुकान खुलती है, तो एक का ग्राहक डिस्टर्ब होकर दूसरे ग्राहक पर दुकान पर पहुंचता है तो अर्थव्यवस्था को भी चूना लगता है और जो समाज है उसके जो दुकानदार हैं उनको भी थोड़ी सी परेशानी होती है। इसके लिए मैंने एसडीएम साहब से बात की थी। में आप जो है जिला स्तरीय अधिकारियों से या उसके ऊपर किसी से आप अपना पक्ष रख सकते हैं, वहाँ से जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। मैंने खुद डीएम साहब से मिलने की कोशिश की थी इस बाबत, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है डीएम साहब से। डीएम साहब के सामने जरूर ये बात रखी जाएगी कि इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए व्यवस्थित किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार सुबह सुबह पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन अब जैसे ही जो अधिकारी हैं वो बाज़ार में पहुंचे हैं तो बाज़ार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर हैं, इस चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं कि किस किस की दुकान आज के दिन खुली हुई है, वो चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तो ये एक दुकान है ज्वेलर्स की जो खुली हुई है और यहाँ पर इस वक्त इंस्पेक्शन का काम चल रहा है।
दोस्तों मेरे हाथ में जो इस वक्त ये कागज़ आप देख रहे हैं, ये वही लाइसेंस है लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ओर से, जिसके बारे में अभी अधिकारी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि पूरा मार्केट अगर चाहे तो ऐसा लाइसेंस बनवा सकता है। कितने भाई साहब, कितने पैसे गए आपके इसका बनने में? ये 4,000 रुपए के समथिंग सरकारी फीस है इसकी। कब बनवाया था आपने? ये मैं 22 जनवरी के करीब अप्लाई किया था। ये जी ऑनलाइन अप्लाई किया था? ऑनलाइन अप्लाई किया था, वेरीफाई हुआ था जी। उसमें आधार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम प्रमोद कुमार गर्ग है। ये वैसे मेरे बेटे का नाम बेसाड़ी सेंटर के नाम से। अच्छा, तो प्रमोद कुमार जी ने अपना ये लाइसेंस बनवा लिया था। अब ये साप्ताहिक बंदी का जो इनके ऊपर एक नियम था वो लागू नहीं होता है। ये अपनी दुकान सातों दिन खोल सकते हैं और पूरी जिंदगी के लिए बताया ना ये 2 ऑप्शन रहते हैं, एक 6 महीने का रहता है, वो 6 साल का रहता है, एक लाइफ टाइम का रहता है। और इसमें आप अपनी दुकान पे लेबर भी दिखा सकते हैं। मेरी दुकान पे एक आदमी रहता है तो मैंने इसमें एक आदमी दिखाया हुआ, लेकिन उसे आपको वीकली छुट्टी देनी होगी, महीने में 4। और आप दुकान में स्वयं काम कभी 24 घंटे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं पूरा बाजार हालांकि बंद है, मेडिकल स्टोर हलवाई की दुकानों को छोड़कर। तो इन्होंने जो अम्बे साड़ी के नाम से दुकान है, इनका प्रतिष्ठान खुला हुआ है क्योंकि इनके पास लाइसेंस है। बाकी बाजार बंद है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं। हाँ वकील साहब, कैसे बैठे हो? आज बाजार बंद है तो मुंह में तकलीफ है? अच्छा, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हालांकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और इंस्पेक्टर आने के बाद में तो वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये समस्या है, लोगों को इसका निस्तारण की ज़रूरत है, निस्तारण शीघ्र होना चाहिए। कुछ दुकानदार भाई मौजूद हैं, इनसे मालूम करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या चल रहा है बाजार में? चल रहा है, बंद है बाजार। आप बताएं। व्यवस्था सही नहीं है जी इनकी। इंस्पेक्टर साहब घूम रहे हैं, आज क्या चेक करते हुए घूम रहे हैं? इनसे सहमत नहीं है जी। क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे मान लो लाइसेंस बनने सबके बनाओ, हमारे बनाओ पहले, हमको तैयार है। या बंद होना तो सबका होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तमाम बाजार बनवा सकता है अपने लाइसेंस ना तो और वो सारी जिंदगी के लिए बनता है। हाँ तो बनवा लेंगे, क्या होगा, सभी खोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब से कहो, साथ के साथ बनाओ, सबका बनाओ। मैंने मैंने इंस्पेक्टर साहब से मैंने बात की, अभी मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की। 100 में से 90 लोग लाइसेंस बनवा लेंगे तो 10 लोगों के ऊपर आएंगे ये लोग। ये क्यों आए यहाँ पे? आप मुझे बताइए कि ये क्यों आए यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं, दुकान तो फिर पूरा बाजार ही खुलेगा, इन पे बंद नहीं हो रहा। या तो सब बंद होनी चाहिए या सब खुलना चाहिए। समस्या मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि साप्ताहिक बंदी को लेकर विवाद चल रहा है काफी समय से। कुछ दुकानदार दुकानें खोलते हैं, 90% दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन वो 10% जो दुकानदार हैं वो फिर पूरे सिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि पूरा बाजार बंद रहता है और कुछ दुकानें खुलती हैं तो ग्राहक इधर का ग्राहक उधर पहुंचता है। अब बात दरअसल सामने ये आ रही है कि इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं, अधिकारी हैं यहाँ पर जो इस चीज़ को चेक करते हैं कि कौन सी दुकान खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। तो उनका भी कहना है, दुकानदारों से बात की है और कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। देवेश बाबू, क्या करो, दुकान खोल रही थी, बंद कर रखी है आपने? भाई साहब दुकान तो मैंने 8 हफ्ते बंद रखी है, अब की बार खोली थी, पूरा बाजार खुला था। पूरा बाजार जैसी ही खबर पड़ी कि इंस्पेक्टर आ चुके हैं, तुरंत बाजार बंद हो चुका है। इसका फायदा क्या है ये बताएं आप? तो ये अधिकारी कह रहे हैं कि लाइसेंस बन सकता है, तो आप लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे हैं? फिर ये मंडे बंद का कारण क्या है ये बताइए? मंडे बंद का कारण क्या है ये बताइए बात। लाइसेंस तो सब बनवा लेंगे, लाइसेंस का साप्ताहिक छुट्टी हमको भी चाहिए ना। पुलिस के बल पर बाजार पूरे बंद करवाओ खुलवाओ, सीधी बात है। जो अभी एक मिनट, लाइसेंस का मतलब क्या है? या तो साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए पूर्ण रूप से, या फिर लाइसेंस का मतलब ही बंद रखो ना। अभी अधिकारी से हमने बात की है, उनका ये कहना है, सुनो मेरी बात सुनो। अभी अधिकारी गए हैं, उनसे भी उनकी बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि भाई मेरे हाथ में ये चीज, सुनो पहले मेरी बात सुनो। अभी अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने ये कही है कि ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। जो लाइसेंस बनवा सकता है उसे 7 दिन की छूट मिलेगी, जिस पे लाइसेंस नहीं है उसकी दुकान बंद रहेगी। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सब दुकानदार बनवा सकते हैं लाइसेंस? तो वो कह रहे हैं जी हर कोई बनवा सकता है, ऑनलाइन है ये तो, है ना। जब सब बनवा सकते हैं तो सब लाइसेंस बनवाओ, है ना। फिर उन्होंने कहा कि जी ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, आप किसी सक्षम अधिकारी से इस बारे में बात कीजिए, डीएम स्तर पर अधिकारी से बात कीजिए ताकि इस समस्या का सॉल्यूशन हो सके। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि ऊपर के अधिकारियों से बात करो और उनसे जलवायु लाइसेंस वालों की तो दुकान खुल रही है, कल को हमारा कस्टमर है दूसरी दुकान बजाएगा तो सब दुख लगेगा। सीधी सी बात है ना। अब बताओ इसमें हमारा नुकसान नहीं है? ये तो लाइसेंस बनने ही नहीं चाहिए कायदे में, या तो बंद नहीं रहो या खुलो पूर्ण रूप से। लाइसेंस का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि लाइसेंस बने तो सभी के बने
और अगर दुकानें खुलती हैं तो फिर सभी की खुले। हाँ जी भाई साहब, आगे को आ जाओ जी। भाई साहब पढ़ी बता। लाइसेंस वाइसेंस का कोई तरीका नहीं है, बंद करो लाइसेंस, रद्द करवाओ, कोई तरीका थोड़ी है। मतलब ये जो लाइसेंस बनना है आप विरोध में, इसके लाइसेंस नहीं बनने चाहिए। विरोध है भाई साहब, याते बड़ो कोई गलत काम है ही ना। व्यापारी इनको मतलब 4 दुकान खुल रही, बाकी बंद रहे और सब उल्लू का पट्टा है। बाजार खुलेगा, पूरा खुलेगा, नहीं तो एक भी दुकान न खुलेगी। चालान किसी का नहीं कटेंगे, चालान न कटेंगे फिर। तो चालान आज इन लोगों ने चालान वगैरह भी काटे हैं कुछ? काटे तो हैं, चौराहे पे कटे हैं चालान वगैरह काटे हैं। तो बंद करवाओ या पुलिस के जरिए बंद कराओ। तो या तो भैया पूरा बाजार पूरी तरह से बंद हो या पूरी तरह से खुले। मेरा सक्षम अधिकारियों से फिर एक बार यह निवेदन है कि कृपया जेवर क्षेत्र की जो ये समस्या है, इस समस्या का पुख्ता निस्तारण करवाएं, वरना ये वाद विवाद का कारण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और समस्या गंभीर होती जा रही है। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।